क्यों आना हुआ? जुकाम की प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा। तो कभी भी ऐसे रनिंग नोज ऐसे पानी आना और ये शुरू हो जाता है। अभी तो क्या है, 1 महीने से चल ही रही है। बीच बीच में मैंने डी कोल्ड वगैरह 2-2 3-3 टाइम ली, पर वो अभी 2 दिन पहले ज़्यादा हो गई थी। रात को पूरा यहाँ से हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, सर तक चल जाता है। इनके महीने में 20 दिन तो नोज बंद ही रहती है, सांस तो इसको क्लियरली तो आती नहीं है मतलब। अच्छा, और मतलब थोड़ी कमज़ोरी रहती है, हड्डियों में से आवाज़ें आना और ये थोड़ा रहता है। कमर में दर्द रहता है, कभी कभी सुबह से ज़्यादा रहता है दर्द। कमर दर्द है सुबह ज़्यादा? हाँ, सुबह मतलब कभी भी शुरू हो जाता है, कभी सुबह उठते ही होता है। कभी कुछ कर लो ज़्यादा तो हो जाता है, क्या कर लो? काम वगैरह ही ज़्यादा कर लो। काम क्या करती हो? स्टूडेंट ऐसे कुछ काम नहीं। क्या काम? कभी एक होता है ना पूरा दिन ही जैसे भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती कोई है, भी तो exercise। हाँ। भाई काम कोई स्पेसिफिक नहीं है। नहीं। कोई भगदड़ हो गई, कहीं बाहर चले गए, घूम ही आए, या घर में हाँ, सफाइयाँ चल रही है, पूरे दिन ही खड़े रहे तो भी ऐसे। तो जुकाम तो तुम्हारी बीमारी रही नहीं है। नहीं, इसको बचपन से ही जुकाम की तो मैंने बहुत दवाइयाँ दिलाई वो है। तो पार्ट हो गया ना इसका। तो पहले को डॉक्टर ने बताया था थोड़ा सा बहुत साइनस प्रॉब्लम भी था। थोड़ा सा क्यों बोल रहे हो? नहीं उसने पता भी नहीं थोड़ा सा बोला क्लियर था नहीं, नहीं? हाँ कि मतलब एक होता है ना हड्डी नहीं बढ़ना, मांस बढ़ना थोड़ा सा, इस टाइप से बोला था पहले कभी। अब वो मैंने अभी 2-3 साल पहले अमोद हॉस्पिटल दिखाया था, तब उन्होंने डॉक्टर राजा पार्क में जो है उन्होंने बोला था ENT, नहीं है sinus। तब उन्होंने क्लियर बोला था कि नहीं है। तो एक बार मुझे ये वापस से चेक करवाना है कि है नहीं है, पहले तो ये साइनस वाली आपको? प्रॉब्लम क्लियर हो। नहीं इसी का। नहीं, आपको चेक कराना ही है। हाँ और नहीं आपको नहीं नहीं मतलब चेक किसको करवाना है? मम्मी को या चेक- बेटी को? मुझे चेक कराने की इच्छा किसकी है? मम्मी की या बेटी की? दोनों की है। भाई तुम्हें नाम चाहिए क्या बीमारी का? क्या हाँ भाई नहीं साइनस है? नहीं, वही तो क्लियर करना है कि नहीं है या है। ये क्लियर है तो क्या? है तो उसका ये ट्रीटमेंट बोलती चाहिए। है ऐसा? आप समझ नहीं रहे। मैं ऐसे कोई वो नहीं कर रहा बात जिससे कि आपको ऐसा लगे कि मजाक बना रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जो सवालात मुझसे बोल रहे हो वो इसकी बोली हुई बात है, आप अपनी मर्जी वाली माँ होते हुए बोल रहे हो? नहीं इसकी बोली हुई, ये तो क्या बोलेगी भाई जुकाम क्यों नहीं बहुत बोलेगी? ज्यादा 20 रहना साल है की एक हो। तो। नहीं एक तो जुकाम बहुत ज्यादा रहना, और बचपन में इसको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम किसी डॉक्टर ने बताई थी एक क्या? तो इसको साइनस है। मेरे को पहले कुछ भी नहीं था, मैं गिर गई थी एक बार, क्या है, 10 साल की होंगी, सीढ़ियों से गिर गई थी, तब से मुझे होने देखो लगी अपने थी। माइंड में क्लियर तो हो ना कि नॉर्मली एलर्जिक जुकाम है इसको या साइनस की वजह से है, इसको प्रॉब्लम है क्या भाई, वो प्रॉब्लम जानना चाह रहे हैं हम तो भाई। ट्रीटमेंट आप जानना चाह रहे हो या ये जानना चाह मैं रहे भी हो? जानना चाह रही हूँ सवाल ये है कौन जानना चाह रहा है? क्योंकि मेरे को एलोपैथिक में तो एलर्जी की दवाइयाँ दे रखी है, तो अगर एलर्जी हो ही नहीं, साइनस की दिक्कत हो, तो फिर क्या मतलब है वो खाने से? उससे आराम होगा तो दोनों में आराम होगा। तो मिलता ही है। एलोपैथी की दवाई हर दशा में आराम करेगी। जुकाम होगी तो जुकाम में, दर्द की दवा दर्द में, वो करेगी, वो बताएंगे। इसलिए मेरे यहाँ ऐसा नहीं। हाँ हाँ मतलब आपको पता है? हाँ, होम्योपैथिक बहुत ले चुके थे। अच्छा, कब लिया आपने? ये इसके बाद ही ली थी, 10 साल से, कितने 2 साल ली होगी ऑन ये एंड ऑफ। इतना ध्यान नहीं है बट हाँ बचपन में लिए शुरू, बचपन? बचपन ही था वो, और क्या है। हाँ, क्या एज थी? 10 से 12। 8-10 साल हाँ ऐसे कुछ टाइम सेम हो गया। सेम उसके लिए, जुकाम के लिए। हाँ हाँ। जुकाम के लिए। फिर क्या हुआ? फिर कम हो गई थी काफ़ी, उस टाइम जस्ट गिरने के जस्ट बाद बहुत लगती थी मेरे जुकाम। हाँ तो 10 साल में तो गिरी ही थी तुम, और 10 साल में दवाई ले ली, तो यानी कि चोट के बाद दवाई स्टार्ट कर दी थी अपन। थोड़े टाइम बाद जब लगने लगा ज़्यादा जुकाम। उससे पहले जुकाम थी भी नहीं, नहीं थी। तो तुम तो बचपन से बोल रही हो।
मतलब जब से गिरी तब से। तब से ही है वो, बचपन तब से ही था। एग्जैक्ट ध्यान नहीं है ना, मतलब 8 से 10 साल का पीरियड मान लीजिए। चलो आपको तो ध्यान होगा ना, बचपन की बीमारियां बोलो इसकी। बचपन में तो इसके शुरू में तो जब ये 10-11 महीने की थी, लीवर में प्रॉब्लम थी इसके। क्या अब एग्जैक्ट क्या तो पता नहीं, क्या इसको तकलीफ? वॉमिट होती थी, बता रही हूँ, हाँ। वॉमिट होती थी और लूज मोशन लगते थे इसके। मतलब जैसे ही कुछ खिलाया पिलाया, कभी तो वॉमिट के थ्रू निकालना, कभी मोशन के थ्रू। फिर वही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला था इसका, तो उससे इसको काफ़ी आराम। कहाँ से ली थी होम्योपैथी? वो तो डॉक्टर अब रहे नहीं है हमारे, डॉक्टर पारिक थे एक, क्या पारिक? काउंटी के पूरा नाम मुझे नहीं पता, डॉक्टर पारिक करके ही जानते थे हम लोग, एक्चुअली काफ़ी क्लोज थे, वो डॉक्टर फैमिली डॉक्टर टाइप ही थे। तो सिटी रहते थे पहले? हाँ चलिए आगे, और फिर और कुछ? बस 10 मंथ से लेके 10 साल के बीच में? नहीं बस फिर बोल रही हूँ, उसमें तो काफ़ी आराम आ गया था इसकी नहीं, दवाई से अगली उनकी। कोई दवाई करी क्या? नहीं ऐसा कुछ याद नहीं है, क्योंकि hospitalize नॉर्मल सर्दी नहीं? खांसी हाँ। नहीं कुछ नहीं है ऐसा। तो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम होती थी इसको, उसमें क्या करते थे? अंग्रेजी दवाई थी या होम्योपैथी थी? तो ओकेजनली जैसे कभी एक बार हो गई तो वही चलती थी। मतलब नॉर्मल उसमें एक वो डॉक्टर कुछ नहीं था। को देते थे ना, हाँ वो वही देती बोल थी रही हूँ मैं। ना। हाँ, पीली लाल दवा, मतलब लिक्विड। हाँ हाँ, लाल लिक्विड देते थे, वो पीती थी कई बार। अच्छा, बुखार जुकाम में जाते थे? हाँ वही बोलो ना, वो तो नॉर्मली जो बच्चों को होता, बच्चों को बड़ों को मतलब जिसके भी होता रहता है, नॉर्मल जनरल फिजिशियन को दिखाते हो तो नो। फिर 10 साल की उम्र से तुम्हें समझ में आने लगा कि ये गिरने के बाद होम्योपैथी ले लेते हैं, तो वो 1-2 कि साल फिर में जुकाम आराम बहुत ज़्यादा मिला। रहने लगी, तो फिर वो ली। कैसे गिरी थी, क्या हो गया था? सीढ़ियों से गिर गई थी। तो कहाँ लगी थी आप? नाक पे लगी थी, एक तो पैर वगैरह छिले थे और लगी थी नाक पे थोड़ी बहुत। और इसके बाद 10 साल के बाद, इस चोट के बाद? वो दवाइयाँ लेने के बाद कम हो गई जुकाम, तो थोड़ी बहुत जब भी होती थी एलोपैथिक, तब से नहीं ली फिर ऐसे प्रॉपर दवाई तो। और कोई बीमारी? और कोई भी 10 से 20 साल हो गए ना, अब तो 10 साल और है ना। कमर दर्द के बीच में ली थी क्या मैंने? नहीं अपन गई कहाँ, एक बार होम्योपैथिक पास एक वाले बार को मतलब दिखा मेरी के कमर आए थे ऐसे। बिल्कुल ही अटक गई थी कि ऐसा कहीं नहीं जा पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, तब एलोपैथी की ली थी कमर की हुई। ये कब शुरू हुआ कमर दर्द? 9th में मान लो ये आए बाद ही बोलने लगे कमर दर्द का 15 तो। साल, 14-15 साल की थी तब। ये कमर दर्द और पीरियड्स का क्या संबंध है बच्चे? पीरियड्स में ज्यादा होता है ना दर्द, कई बार बोलती है हाँ। ना वो चीज। मैं वैसे तो समझ गया, लेकिन आपको पीरियड कब आया? मैंने 6th में 11 years। अच्छा, पर दर्द तो 15 से शुरू हुआ है, राइट? हाँ तो दर्द कमर का बढ़ जाता है पीरियड्स के दौरान? हाँ, ये अभी बढ़ने लगा, पहले नहीं बढ़ता था, उससे पहले तो कभी भी हो जाता था। अभी आए हो ना आप मेरे पास? हाँ और बताओ, और पुरानी कोई बीमारी? मम्मी को क्या बीमारी? पापा को? मतलब उनके भी थोड़ा बहुत सर्वाइकल रहता है और कमर दर्द रहता है, वो तो उनकी सर्वाइकल का तो मतलब काफी सालों से है। डायबिटीज भी बॉर्डर लाइन है। अच्छा, इनका भी कमर मुझे भी दर्द की कमर दवाई दर्द ली सा, है हाँ कमर दर्द है 2-3 साल से। 2-3 साल पहले तक मैं बिल्कुल फिट थी, एकदम कुछ नहीं था मुझे। तो तुम्हें जुकाम में पीड़ा क्या होती है भाई? देखो कि दवाई खाएं, ठीक है, बहने में क्या दिक्कत है? भैया तो बह रहा है, ये नहीं बह रहा है, रुक रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? जैसे जब वो गीली वाली होती है तब तो सर ऐसे नीचे करने में भी सर में पानी ऐसे मतलब भारी भारी लगता है सर, परेशानी तो होती है। तो उससे क्या परेशानी? और जिस दिन ये तो चलो नॉर्मल में चल रहा है कि बह रही है, पर जिस दिन ज़्यादा हो जाती है उस दिन तो फिर उठा बैठा कुछ नहीं जाता दिमाग की। क्या करती हो फिर?
रोती है रोना था? भयंकर। भयंकर का मतलब फाड़ फाड़? हाँ भयंकर मतलब लाउड स्पीकर वाला? स्पीड ये है या इंटेंसिफाइड है? नहीं भयंकर का फिर वो मतलब रुकता नहीं है ऐसा। इंटेंसिफाइड हो गया, नहीं फ्रीक्वेंसी, सॉरी ड्यूरेशन हो गई। क्वांटिटी में हो गया, वीपिंग क्वांटिटी। रोना तो मुझे इन जनरल भी कभी आदत है, तो रुकता तो नहीं है। तो फिर क्या मशीन मंगवानी पड़ती है क्या? नहीं, थोड़ी इधर उधर की बातचीत करने से हो जाता है। पर नाराज रहती हो ना तुम बहुत देर तक, यही तो बात है। रोता लंबा वही है जो लंबा नाराज होता है। नहीं, दिमागी पीड़ा क्या है? बहुत ज्यादा हंसती है, बहुत ज्यादा रोती भी ज्यादा, हंसती भी ज्यादा है। ऐसा है। नहीं नहीं, दिमागी पीड़ा कुछ नहीं डॉक्टर, इसको तो बस ये सांस क्लियर आ जाए, एक बहुत परेशान रहती है बच्ची उस चीज से। ये जो बोल रही हूँ सही है क्या? हंसती ज़्यादा है और रोती भी ज़्यादा है। हाँ ऐसे लोगों को तो पागल बोलते हैं आसपास के लोग। मतलब लेस स्टेबल बोलते हैं। नहीं? ये तो सही बात है ना। चलो और क्या? डॉक्टर एक बात पूछूं, प्लीज डोंट माइंड, ये होम्योपैथिक वाले सारे पूरी हिस्ट्री क्यों पूछते हैं? अभी बताओ, कोई सवाल रख के जाओगे यहाँ से तो मजा नहीं आएगा। हाँ, वो इतना क्लियर होना चाहिए मन में। बताओ अपने बारे में। क्या बताऊँ? अब आप तो होम्योपैथी दिखा चुके हैं ना, मैं क्या पूछूं? हाँ तो बता दो फिर, इतने साल से दवाई होम्योपैथी खाई है, अपने बारे में तो बताते ही हो ना वहाँ पे भी। तो मम्मी तो बोल रही है सब क्यों पूछते हैं, इसका मतलब पहले जवाब सवाल हो चुके हैं आपसे। एक डॉक्टर कर चुके। हाँ, उनकी मैंने ज़्यादा टाइम दी नहीं थी। कौन? स्विस फार्म पे नाम नहीं पता। कृष्णा रेजिडेंसी में है उनकी क्लिनिक, नाम नहीं पता डॉक्टर स्विस का। फार्म पे। उनको तो कृष्णा इसलिए- क्लिनिक है। उनको इसलिए दिखाया था, दिखना कम हो गया था मुझे। अच्छा, मतलब मेरे को वैसे तो मायोपिया दूर का नहीं दिखता, पर उस टाइम मेरे को पास में ब्लर दिख रहा था, इसलिए उन्होंने पूछी थी हिस्ट्री। जुकाम का इतना नहीं था शायद उनका, जुकाम की भी ली थी क्या? हाँ, तो चश्मा कब से लगा रही हो भाई? चश्मा 8th 9th। ये स्टैंडर्ड लिखूँ या क्लास लिखूँ? 13 14 ईयर्स। यानी पीरियड के बाद ही चश्मा लगा है। हाँ तो पहले तो कहाँ था। कितना कुछ याद है चश्मे के बारे में? मतलब नंबर वगैरह? एक का 1.75 है और एक का 2 होगा शायद, या 1.5 या 2 होगा। मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। राइट ज़्यादा वीक है। ब्रेसेस भी लगे थे मेरे, वो कब लगे थे? अगर वो इम्पोर्टेंट है। वो कब लगे थे? ब्रेसेस लगे थे, वो भी 13 14 ईयर्स में लगे थे। चोट के बाद? चश्मा पहले लगा था या ब्रेसेस पहले लगे थे? चश्मा मैंने लगा था। तो इससे भी ज़्यादा टेढ़े थे क्या दांत पर? हाँ, तो यहाँ पे 4 दांत निकले थे, यूँ थे? ऊपर से 4 ऐसे थे आगे आए हुए। तो ये तो ड्रैकुला वाली शक्ल हो गई। नहीं, क्यूट थी। हंसी भी रहती है अगर लंबा अगर जुकाम। कफ, हाँ, गर्मी लगता है तो। बस यही तकलीफ है ना, पढ़ती हूँ तो दिक्कत होती है गीली जुकाम। तो पढ़ना सही हो जाए तो जुकाम से कोई मतलब नहीं है, नहीं सर भारी हो जाता है ना। जुकाम से भी मतलब है ही। क्या यही की तकलीफ बताई मैंने? बोला जुकाम से क्या तकलीफ है? तो मैं पढ़ती हूँ ना तो सर भारी हो जाता है, झुकती हूँ ऐसे। ना स्क्रीन देखी जाती है, क्यों जुकाम से स्क्रीन में क्या दिक्कत है? देख लो, मैं तो देखता हूँ। ये दिक्कत आती है। क्या तो क्या दिक्कत? दिक्कत तो आंखों में जलन होती है।
तो ये स्क्रीन से होती है क्या खाली? ऐसे लाइट देखोगे तो नहीं होगी क्या? लाइट नहीं देखी कभी। एक आंखों में जलन होती है ना, जुकाम लंबी और एक टक से देखोगे, हाँ एक टक से देखोगे, नहीं स्क्रीन देखी ही नहीं जाती बिल्कुल भी। जलन से ही तो। हाँ तो यूँ पढ़ोगी जब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या? लाइट नहीं है अभी, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, पढ़ रहे हैं अपन तो आंखों में जलन नहीं होती। कम होती है पढ़ने से। ठीक। आंखों से पानी भी आता है क्या? नहीं आता है। तो पीरियड की क्या कहानी चली? 13 में आ गया, फिर 11 में। 11 में आ गया, कंटिन्यू रहा, फिर रेगुलर बोलते हैं हाँ जिसको। कोई शिकायत नहीं तुम्हें इससे? नहीं दर्द भी नहीं है, कोई अभी तकलीफ? थोड़े टाइम से दर्द होने लगा है ज्यादा। हाँ। फर्स्ट डे पे बहुत दर्द रहता है। वो थोड़ा कब था? 1 6 साल? महीने। उसके पहले कोई भी परेशानी नहीं थी ना, ज्यादा दर्द होता था ना। ड्यूरेशन बोलो किस बात की? पीरियड। 4-5 दिन। फ्लो ठीक है? हाँ कोई और भेजाने डिस्चार्ज वगैरह थोड़ी है? रहता है वाइट डिस्चार्ज। ये कब से है? कब से तो याद नहीं है। ये तो 6-7 साल पहले, अभी बीच में तो नहीं बोली थी, तो पहले एक बार 4-5 जब से पीरियड है, जब से पीरियड है, जब से डिस्चार्ज है। ध्यान नहीं है ड्यूरेशन तो। अभी का मुझे पता है, ध्यान है अभी तो है। इतना यूज टू हो गया है। यानी वो तो याद नहीं, पर जुकाम बहुत डिस्कम्फर्ट करती है। यही हुआ ना कि ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जुकाम से है, गीला दोनों में हो रहा है, जुकाम परेशान कर। हाँ और भी कोई बात है कि जुकाम सही कराने का? यहाँ कैसे आना हुआ ये भी तो बताया नहीं आपने। जुकाम से करते हैं। यहाँ आना कैसे हुआ ये पूछ रहा हूँ भाई। आपने ये डॉक्टर कैसे चुना? डिफरेंस दिया है किसी ने आपका? आपको आपको इनको दिया था। मम्मी लेके आई है मतलब आप? हाँ पढ़ाई में कैसे बच्चे? बढ़िया। कितनी जल्दी निकला है बढ़िया रिप्लाई। टॉपर हुआ बचपन से, कुछ कहीं तो काम आएगा। टॉपर हो? सिर्फ पढ़ाई में? नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज जैसे डांस, पसंद है या आर्ट। हाँ पसंद है। अच्छा, आर्ट में डांस आ गया एक तो, और आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग वगैरह। और मैंने स्कूल में तो हर चीज़ ही करी है, अब ऐसे छूट गई। अब डांस कर रहे हो? नहीं, अब कॉलेज में कभी कुछ होता है तो करने में आता है, वरना वैसे रेगुलर तो नहीं है। अच्छा, कॉलेज में भी आ गई है तुम? हाँ, क्या, कौन से कॉलेज में आ गई? IAS यूनिवर्सिटी, क्या कर रही हूँ आप? साइकोलॉजी ऑनर्स। फिर तो तुम्हें पता होगा ना क्या पूछ रहा हूँ मैं से। हाँ मुझे तो पता है। और म्यूजिक सुनना ही पसंद है, गा नहीं सकते। नहीं सकती या नहीं गाती? गाती तो हूँ, सामने वाला नहीं सुन पाता। अब जान गई तुम मुझे, है ना? Interesting. तो इसको, ये टॉपर को क्या बोलते हैं वैसे? टॉपर क्या होता है? मतलब हो सकता है क्लास में सारे 50 वाले ही हों और आपकी 50 बना गया। 95 से ऊपर। कौन सी सब्जेक्ट सबसे बढ़िया है अपनी? मतलब अब तो सब्जेक्ट रहे नहीं, अब तो साइकोलॉजी के ही सब पार्ट्स पढ़ते हैं। पहले बायो अच्छी थी, मैथ्स भी पसंद थी, बाकी सभी कर लेती थी ऐसे। 12th तक साइंस ही था, इसके पास सब्जेक्ट साइंस में फिर इसमें 95%। ठीक है। अच्छा, साइंस के बाद स्ट्रीम जो चुनी है अपन ने, वो साइकोलॉजी क्यों चुनी भाई तुम्हें?
पहले MBBS का था, जब तक पता नहीं था कि नीट के लिए क्या करना पड़ता है। फिर मुझे समझ आया कि मैं इतना एक जगह पे बैठ के पढ़ नहीं सकती, एक जगह बैठ के पढ़, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पढ़ नहीं सकती। इसलिए नहीं किया पढ़ना। Good. और इसका नहीं बैठने का कारण क्या है? नहीं, ऐसा कोई कारण तो नहीं है। भाई क्या कंपेयरिंग वेरिंग लग रही है क्या? नहीं नहीं, तकलीफ होती है? मतलब मज़ा नहीं आता ऐसे एक साथ बुक पढ़ने में। ये आया थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर घूमा ऐसे। थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर घूमा। मतलब 1-2 घंटे से ज्यादा हम टेबल पे बैठ नहीं सकते स्टेबल होके, वो है ना कि एक जगह टिक के पढ़ नहीं सकते, थोड़ी देर फिर बीच नहीं, में वैसे rest मेरे में वो कुछ नहीं enjoyment है। चाहिए। क्या कहते हैं उसको, हाइपर एक्टिविटी नहीं है। हाँ समझ, चेंज चाहिए। हाँ, चेंज चाहिए। तो अपन ने समझ लिया कि यार ये इट्स नॉट माय हाँ कप ऑफ टी, सो वी लीव इट। और अभी वी विल नॉट स्पेंड टाइम इन दिस, बस वंस वी डिसाइड कि नहीं जाना तो नहीं जाना। 6 महीने बहुत रोना धोना हुआ था। क्या रोना धोना क्या था भाई तेरा? पहले मुझे ऐसा था कि बायो लेनी है, पर रियलिटी चेक था नहीं। फिर घर वालों ने बोला कि कोचिंग वोचिंग जानी पड़ेगी, ये वो। मैंने फिर भी जिद करी। फिर मतलब ऐसे हुआ कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई, कि मुझे भी रियलाइज़ होने लगा कि ये जो सोच के बैठी हूँ बचपन से वो हो नहीं पाएगा। फिर बहुत लोगों से बात करी, डिसीजन नहीं ले पाई। फिर एक बार को कॉमर्स भी ली एक हफ्ते के लिए। फिर कॉमर्स तो इंटरेस्ट ही नहीं था, तो फिर बायो ले ली वापस। स्टार्टिंग में ये था कि बायो में कुछ रिसर्च वगैरह कर लेंगे। फिर पता चला साइकोलॉजी भी ऐसे सब्जेक्ट होता है बढ़िया, फिर साइकोलॉजी। सो नाउ यू एंजॉय? क्या? अभी सही है, हाँ, मजेदार। साइकोलॉजी में मजा आ रहा है। तो वो पुराना कोई रिग्रेट नहीं है अभी, ये बायो बायो और नाटक गए जो कुछ नहीं। मतलब पर ऐसा नहीं था कि वो ऐसे चला गया था, उसको टाइम लगा था जाने में। और कितना पुराना है ये सपना? वही 12th हो तो 12th को 10th लेके में 15 इयर्स की थी, हाँ। तब चला था ये। 15-16। अच्छा, और कोई दुख दहशत सदमा डर टेंशन दिमाग को खाने वाली चीज आपके? कोई भी बात हो सकती है, ऐसा नहीं कि हो ही वो बात ना हो तब भी दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग है ना, जो उसने सोच लिया वही चलता है। भाई जो डिसीजन मेकिंग थोड़ी खराब ही है, तो ऐसे चला था। ये पहले ये करियर वो सब्जेक्ट का था। उसके बाद मैं 12th के बाद बैचलर्स करने के लिए, मुझे ये तो पता था साइकोलॉजी करनी है, पर फिर मैं दिल्ली गई थी। BHU वो दिल्ली ये सब था, ऑप्शन में हो गया था। फिर दिल्ली जाने में भी काफ़ी वो हुआ कि घर वाले नहीं चाह रहे थे, पर फिर मैं गई रो धो के। वहाँ जाके मेरा कुछ खास मन लगा नहीं, मुझे घर की याद वगैरह आती थी। वहाँ पे भी जैसे रूममेट से, चाहे वो थी अच्छी, पर मेरे दिमाग में काफ़ी नेगेटिविटी थी उसके लिए। तब भी मैं जब ऐसे एक बार रोना शुरू होता था तो रुकता नहीं था। मतलब वो जैसे मैं नॉर्मल होके, किसी ने समझाया भी, नॉर्मल होके गई, फिर भी हल्का सा कुछ होते ही मतलब बहुत रोना आता है मुझे। फिर मैं 3 महीने में वापस आ गई थी। फिर यहाँ पे कॉलेज में अच्छा चल रहा था। फिर अभी भी रिसेंटली मेरी एक अच्छी फ्रेंड थी, तो मतलब ऐसे थोड़ी लड़ाई वड़ाई टाइप्स हो गई, तो वो भी मेरे दिमाग में काफ़ी चलता है। मतलब यूजुअल से ज़्यादा, जितना चलना चाहिए उससे ज़्यादा। क्या क्या चलता है? वो चलता है जो चाहिए मुझे। जैसे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी, या फिर जैसे वो कह रही है वैसे एक्शन नहीं है, जो भी है। तो
मतलब अब ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि उसको मैं फेस भी नहीं कर पा रही थी, मतलब मैंने काउंसलिंग भी ली थी एंजाइटी वगैरह के लिए। ये एंजाइटी शब्द कब आया आपके जीवन में साइकोलॉजी से पहले? नहीं, पहले नहीं था। क्या होता था उस समय? पीक बता दो उसका। पीक पे ऐसा था कि डिस्कोर्स पीक। पीक पे वही मुझे रोना बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब ऐसा होता है ना, घबराहट होती है। जैसे दिन में अगर मैं सो गई कभी तो उठते ही तो मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ भी हो सकता है अब। क्या होगा? और ये ट्रिगर कहीं से होती है? ट्रिगर वही जैसे जब दिल्ली में था तो वो इस चीज़ों से होती थी कि घर की याद आ रही है, या किसी ने हल्का सा भी कुछ हो गया। ये जो हल्का सा कुछ हो गया ना, इसको हिंदी चाहिए इसकी। हल्का सा कुछ हो गया, नहीं लो पेन चुबा दिया, आ जाए। हल्का सा क्या, हवा तेज चल गई। जैसे किसी दिन रूममेट फ़ोन पे बात कर रही है, अब मुझे उस आवाज़ से नींद नहीं आ रही। फ़ोन पे बात कर रही है, कौन? रूममेट? हाँ, मुझे आवाज़ से नींद नहीं आ रही, ठीक है, तो मतलब उसमें ही वो मेरे दिमाग में बढ़ता जाता है छोटी छोटी चीज़ें। उससे लो क्या? हाँ, नहीं, चिड़चिड़ी? चिड़चिड़ी में हो जाती हूँ ना, कभी कभी ऐसे फेज आते हैं। तो तुम चिड़चिड़ाहट के बाद ही तो रोती हो। हाँ, नहीं, रोना तो तभी आ रहा है तुम जब भी चिढ़ रही हो, तब रो रही हो। हाँ, चाहे वो जुकाम से रो, जुकाम से चिढ़ गई तो रो ली, मम्मी से चिढ़ गई तो रो ली, फ्रेंड से चिढ़ गई तो रो ली। हाँ, तो रोना चिड़चिड़ाहट के बाद शुरू होता है, हाँ, या इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद होता है, अलग बात है ना। इमोशनल ब्रेकडाउन बोले तो हो जाते हैं, तो कुछ भी हो गया। when someone not meet as you want with him or her, it could be happen. नहीं, मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन के बाद ही होता है। और कोई मसला लड़केबाजी वाला? था, अब नहीं है। कोई परेशानी नहीं है उससे? नहीं है तो परेशानी नहीं है तो परेशानी थी क्या थी? स्टार्टिंग में सही था, फिर इवेंचुअली वही लड़ाई होने लग गई। उसमें भी तुम ही थी लड़ाई के लिए आगे? नहीं, तो मैं तो इसमें भी लड़ाई के लिए आगे नहीं थी, तो मतलब क्यों हो रहा है? हाँ चलो खैर, हाँ, छोड़ो। तो मतलब हाँ, मतलब यूजुअली लोग जितना जल्दी मूव ऑन कर जाते उतना जल्दी हुआ नहीं मेरा। तो फिर क्या चला ना? कारण क्या समझ में आया तुम्हें? पहली बात तो व्हाई इट हैपेंड। दूसरा, उसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ? बाद में तो कब की बात है? 2023 मार्च। इट स्टार्टेड इन दिस टाइम? नहीं, एंडेड। ओके। अभी कोई संबंध नहीं है हमारा उससे? नहीं, बाय बाय फॉरएवर। हाँ, और ये जो चला विरह का समय, वो कितना लंबा था? मतलब कि वो उसका तोड़ना छोड़ना, फिर तुम्हें नॉर्मल होना, एंड यू लाइक केम ओवर फ्रॉम दिस ऑल। मतलब 2022 से 3 तक थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, ऑन एंड ऑफ। तो पूरा खत्म होने के बाद तो इतना कुछ नहीं हुआ। 22 to 23 की पूरी कहानी है। हाँ, थोड़ा खराब ही चल रहा था। शुरू से, और मतलब ये शुरू ये हो गया और एक साल में 2021 में शुरू हुआ। 1 से लेकर 3 तक, है ना? हाँ, So now you completely move on, and how will you long take to move on in this matter, from this matter? नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता अभी भी कम्प्लीटली तो हुआ है। हाँ, तो क्या फील है वो? फील जानना है, मुझे नहीं पता, मतलब नहीं एक्सप्लेन करें। फील क्या है तुम्हारा? उसे एक्सपीरियंस का फील भी तो होगा ना एक। हाँ, हाँ, क्या फील है वो? अच्छा है, वही अच्छे वाली चीज़ की याद आती है आपको, पर मेरे को ये भी पता है कि रैशनली मैं दुखी ही थी उसमें।
तो दुख भी मज़ेदार लगने लग जाता है। दुखी थी। मतलब मैं जब इमोशनली किसी से अटैच हो जाती हूँ तो फिर मेरे को रैशनैलिटी आ जाओ। मतलब छोटी छोटी बातों से इरिटेशन हो जाती है और इरिटेशन के बाद रोना शुरू हो जाता है। हाँ यही है ना कहानी। और घर की याद आती है। वहाँ आती थी। वहाँ आती थी लेकिन है हमारा कि हमें घर चाहिए। हाँ बात तो नहीं है क्या? मतलब डिपेंड करता है, हूँ थोड़ी तो। अपनी बातें बताती हो अंदर रखती हो? बता देती मतलब पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड से काफ़ी बात होती है, अब थोड़ी कम हो गई तो अब कम बताती हूँ, ऐसा बता देती हूँ वैसे तो। अब छूट गई और लड़की चली गई जिंदगी से। अपन मतलब साइड है, इतना वो नहीं है, क्लोजनेस खत्म हो। नहीं मतलब पहले स्कूल में रोज बात हो जाती। अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसे क्लोजनेस खत्म तो नहीं हुई, फिर बात क्या कम होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग? वो दूसरी दोस्त थी। ठीक है, फिर तो क्या है, एक गया हाँ। है और तो चल रहा है जीवन। भाई एक फ्रेंड क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं। एक बल्ली चली गई, दूसरी बल्ली आ गई, बात खत्म है, बल्ले बल्ले चल रही। भाई परिवार तो हो नहीं सकते ना दोस्त तो एवर चेंज होते हैं, तभी तो नंबर बढ़ेंगे उनके। नहीं चेंज होंगे तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? ओके। नींद सही है? नहीं सही है। सपने रिपीटेड है बट नहीं मतलब है रिपीटेड नहीं है कभी कभी आ जाते हैं। कोई एक सी चीज। भूख सही है? हाँ जिम्मेदारियों में कैसी है? जिम्मेदारी में सही। कितने बहन भाई हो? 2। मतलब हमारे पूरे छोटा। रिलेशन वाले सब बोलते हैं बहुत प्यारी बच्ची है। सब बोलते हैं। ये हमारे लिए तो है ही, मतलब हमको तो पता है ही, और भी देखने वाला भी बोलता है ना सब, तो उसमें ज्यादा खुशी होती है पेरेंट्स को। नहीं, हमारे लिए तो पता है हमको हमारी बच्ची बहुत प्यारी है। ये खुशी का ही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। आपकी खुशी के लिए कर रही है। बोल भाई। अच्छा, उसी के लिए जबरदस्ती मतलब ये करना निमोनिया चाहिए। कब हुआ है? हाँ करती है। करती है, आपको नहीं पता। आपको थोड़ी पता चलेगा ये क्या करती है आपको खुश रखने। नहीं, वो तो बच्चे करते ही है, अधिक तो मोस्टली वो तो बच्चे आदत करते है, हैं। आपके लिए तो इसकी आदत है। नहीं, निमोनिया कब हुआ था इसको? करती है, घर वालों के लिए, सबके लिए करती है। निमोनिया नहीं है इसको। नहीं, कभी हुआ है बचपन में? नहीं, चिकन पॉक्स हुआ था। निमोनिया अस्थमा किसको है घर में? अस्थमा किसी को नहीं है। और आपके इसके ननियाल की बात भी कर रहा हूँ। किसी को टीबी भी रहा है? अस्थमा, टीबी, लंग्स की तकलीफ मतलब? लंग्स की तकलीफ इसकी नानी को है। क्या? इन्फेक्शन रहता है उसको, अभी भी रहता है। टीबी तो बहुत सालों पहले हुई थी, तो मुझे भी ध्यान नहीं है, बचपन हो गया मेरा भी, बहुत छोटी होगी मैं भी। थोड़ा थोड़ा ध्यान है कि हाँ टीबी का इलाज चला था, कुछ ऐसा कुछ। बाकी लंग्स की प्रॉब्लम अभी भी है, मतलब रेगुलर उसको तो 35-40 साल हो गए दवाई लेते हुए। लंग्स की प्रॉब्लम है उसको। ये नानी पे गई है क्या? नेचर में नहीं, ऐसा तो नहीं रहता। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था? खाने में कोई पसंदीदा चीज़? चलो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ बताओ, तुम तो छोड़ दो सब चीज़। ठीक है। स्काई ब्लू कलर, वेरी गुड। स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल, छोले भटूरे, केशव से पूछते भी ये चीज। पास्ता। और खाना बता दिया। दुनिया में पूछ रहा हूँ, खाने से मतलब है आर्ट। मम्मी दुनिया में ऐसे लोगों में कुछ भी है, दुनिया में तो सब है ना। तुम मुझे ऐसे भी बोल सकती हो, बृहस्पति नहीं है ना कुछ, बस यही है पसंद। भगवान में थोड़ा है। क्या भगवान में है? थोड़ा सा मैं तो ऐसे पसंद सुधार ले रखा है क्या? क्या है भगवान पसंद है?
रिचुअल में है इसका थोड़ा सा, मतलब घर में माहौल है ना, तो इसका भी अच्छा लगता है इसको, मतलब करना बैठना फील करती है सब कुछ। नफरत की चीज बोल। गंदी सब्जियाँ ऐसे हरी तुरई भिंडी तो पसंद है पर तुम? हाँ? मुझे सही लगती है ऐसे नहीं स्पेशल नहीं है, हरी सब्जी पसंद नहीं। हरी ऐसे हरी मतलब ये बथुआ पालक और ये ये चल जाती है। पराठे में? नहीं नहीं वैसे। नहीं नहीं वैसे नहीं। और क्या पसंद नहीं है? बोलना कुछ। गुस्सा तुम्हारा है किसी और? किसी का भी। मम्मी करती है जब रो ये तो रोलेगी इसके बाद। नहीं, अब तो नहीं ब्रह्मास्त्र रोती, दे रखा है पहले तो ईश्वर फिर भी ने। रोती थी, अब तो नहीं रोती। ब्रह्मास्त्र दे रखा है इसको, बेटा रो देना। नहीं वो मुझे भी बहुत आता था रोना, है थोड़ा सा पता है प्रेगनेंट। तो मौसम कौन सा पसंद है फिर? बारिश। ढक के सोती हो रख क्या? हाँ मुंह ढक लेती हो? फेस? सर्दियों में मुझे नहीं पता, मैं तो मैं यही पूछा। जब सर्दियों में ढक लेती हो कवर वैसे कह करके रही हो? नींद आती है हाँ नहीं आती। सर्दियों में ढक लेती हूँ वैसे नहीं। तब भी कई बार हटा देती हूँ तो ऐसे कुछ हाँ जैसे फेस आगे कवर करके, पास जैसे मैं नहीं सो सकती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती मेरे फेस कवर करके, वो चीज़ पूछ रहे हैं वो पसीना। फेस। पसीना वैसे बहता हुआ नहीं दिखता पर वैसे रहता है, अंडर आर्म्स में स्वेट रहता है। ठीक, वेट हो बस 1 मिनट रुको। बाहर वेट करें? 1 मिनट बाहर है क्या? पेशेंट है क्या बाहर? पेशेंट तो है। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर बुलाता हूँ।